हेलो एमएससी, वेलकम टू बाइक माई चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन भी हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन हम डेफिनेशन में देखते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम व्हेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अरेंज इन अल्टरनेटिंग फॉर्म, इट्स नोन एज कॉन्जुगेशन सिस्टम। देखिए जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं उसको ही कॉन्जुगेशन सिस्टम कहते हैं। व्हेन फ्री रेडिकल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अरेंज इन अल्टरनेटिंग फॉर्म, इट्स नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जब फ्री रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज भी अल्टरनेटिंग फॉर्म में अरेंज होता है तो उसको ही कॉन्जुगेशन सिस्टम कहते हैं। कॉन्जुगेशन सिस्टम को एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाए। जैसे कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। या किसी भी कंपाउंड में शुरू में किसी भी कार्बन आइटम के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को शो करता है। ये किसी कंपाउंड में निगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है। ये कंपाउंड में निगेटिव चार्ज होता है और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को शो करते हैं। इसको ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। मेन पॉइंट, conjugation are responsible for delocalization of पाइलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, conjugation are responsible for delocalization of पाइलेक्ट्रॉन। जो conjugation होता है वो delocalization of पाइलेक्ट्रॉन का ही पर रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि delocalization of पाइलेक्ट्रॉन जो होता है conjugation के ही कारण होता है। अगर कंपाउंड में conjugation सिस्टम ना हो तो delocalization of इलेक्ट्रॉन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में फॉर्म होते हैं, जब उसका ही डीलोकलाइजेशन होता है। मल्टीपल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, तभी उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। व्हेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सम मॉलिक्यूल एंड सो मोर देन टू स्ट्रक्चर, देन इट्स कॉल्ड रेजोनेंस। जब किसी भी कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन होता है, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन होगा। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कब होगा? जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। और किसी एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, मोर देन टू स्ट्रक्चर, दो से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको ही रेजोनेंस कहते हैं। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है, तो इस फिनोमेना को ही रेजोनेंस कहते हैं। जिसका एग्जांपल पे दिया गया 1,3 डाइप्रोपीन, 1,3 डाइप्रोपीन, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी ये ब्यूटाडाइन है, प्रोपीन नहीं है, वो लिखा गया है 1,2 डाइब्यूटाडाइन लिखना है आपको, प्रोपीन नहीं लिखना। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, 1,2 डाइब्यूटाडाइन जिसका एग्जांपल है। अब देखिए इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन हो रहा है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को भी शो कर रहा है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी प्रेजेंट है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, जिसके कारण ये रेजोनेंस के फिनोमेना को भी शो करता है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जैसे ही डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे जाएगा तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके अपोजिट वाले पे पॉजिटिविटी को शो करेगा। तो उसने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये दिखाया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा। अब जैसे नेगेटिव चार्ज इस पर आया, अब ऑब्वियसली अगर इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास वाले के पास पॉजिटिविटी को शो करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन पे मूव करेगा, 4 कार्बन पे मूव करेगा। जब इस कार्बन पे जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके अपोजिट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे, जिसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 3 बनाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बस हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे रख दीजिए, या ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे रख दीजिए। सिर्फ 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है। ये जो 4 स्ट्रक्चर वो दिखा रहा है कि आप इस तरीके से मान लीजिए, आप यहाँ से
आपने स्टार्टिंग में जो बॉन्ड गया इस वाले कार्बन पे गया, इस वाले कार्बन पे मूव ना करके शुरू में इस वाले कार्बन पे मूव कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड कर दीजिए, ये वाला ना करके ये वाला बॉन्ड जब इस वाले कार्बन पे मूव करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा, तो स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को भी शो कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शो कर रहा है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शो कर रहा है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देखिए यहाँ क्या लिखा है, conjugation system and pi electron are present in this compound, that is why it's so resonance। अब यहाँ पे conjugation लिखा हो ना, यहाँ पे conjugated लिखना है आपको। conjugated system and pi electron are present in this compound, that is why it's so resonant। इस compound में, इस system में, ये conjugated system, इस compound में conjugated system and pi electron present है, इसलिए रेजोनेंस को शो कर रहा है। टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन, अब देखिए टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या होता है, वो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पी पाई कॉन्जुगेशन। अब देखिए पाई पाई कॉन्जुगेशन से क्या समझ में आ रहा है और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन से कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। पाई पाई कॉन्जुगेशन वह सिस्टम है, ये इस टाइप का कॉन्जुगेशन होता है जिसमें पाई पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पाई पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्या है? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन वह है जिस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और उनका कॉन्जुगेशन होगा, तो उसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहेंगे। पी पाई कॉन्जुगेशन वह सिस्टम होगा जिसमें पी ऑर्बिट और पाई इलेक्ट्रॉन या पाई कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, कॉन्जुगेशन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसको पी पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब देखिए पी पाई कॉन्जुगेशन में क्या लिखा होता है, पी पाई कॉन्जुगेशन, दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन मोस्टली फाउंड इन दोस कंपाउंड इन विच पाई बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड। इस टाइप का कॉन्जुगेशन मोस्टली उन कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं। उसका मोस्ट एग्जांपल दिया उसने बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर को हमने डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत अच्छे से समझा है, तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। वो क्या है यहाँ पर पी पाई कॉन्जुगेशन, वो पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन हो रहा है, जो डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है कॉन्जुगेशन सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का ही होएगा। ये देखिए ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर मूव करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस साइड में मूव करेगा, और जब ये वाला पाई बॉन्ड इस साइड में मूव करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस साइड में मूव करेगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये भी तो है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कभी भी डबल बॉन्ड एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट नहीं रह सकते, एक दूसरे के पास नहीं रह सकते हैं। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को शो कर रहा है तो वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हर मल्टीपल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाता है। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये दिखाया। इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन का रोल स्ट्रक्चर हम इसमें रिंग बना देते हैं या ये भी दिखा लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, जस्ट इमेजिन ही किया जा सकता है, ये हाइब्रिड। तो अगर बेंजीन के हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है। वो दूसरे तरीके से यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइजेशन सेम है सब कुछ, बस पी ऑर्बिट को दिखा दिया उसमें, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनना है ना पीपी ऑर्बिटल के कारण बनता है। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है, तो उसके बाद पी ऑर्बिट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन दिखाता है, बस ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, जैसे यहाँ मूव करेगा तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पर। उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बी हो गया, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। टोटल डीलोकलाइजेशन जो होता है इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं बेंजीन में जिस कंपाउंड में भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं कभी वे सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं, सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। इट्स पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब आते हैं पी पाई कॉन्जुगेशन। अब पी पाई कॉन्जुगेशन क्या होता है? जिसमें पी ऑर्बिट और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगी, उसको ही पी पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट इन दोस कंपाउंड इन विच पाई बॉन्ड एंड पी ऑर्बिट आर कॉन्जुगेटेड। देखिए जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिट कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगा उसको ही पी पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल पे दिया उसने एलाइलिक कैटायन, एलाइलिक एनायन एंड फ्री रेडिकल।
अब एलाइलिक क्या है? एलाइलिक CH2CH CH2H CH2 डबल बॉन्ड CH2H। एलिल अल्कोहल तो पढ़ा है ना आपने, एलिल अल्कोहल से ही एलाइलिक कैटायन बना, एलाइलिक एनायन बना, एलाइलिक फ्री रेडिकल सेल बना। अब वो कैसे बना वो मैं आगे अभी बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जिसका फॉर्मूला एलाइलिक अल्कोहल से बना है, एलाइलिक अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। इट्स कैन बी क्लासिफाई लाइक दिस। इसको इस प्रकार क्लासिफाई किया जा सकता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बॉन्ड लगा लीजिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइलिक अल्कोहल है। अब जब इसमें, अब ये CH2 के साथ OH ग्रुप जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन है। अब सिंगल बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन है, जब ये यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप मूव करेगा, अगर ये वाला बॉन्ड इस CH2 की साइड जाएगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप पॉजिटिविटी फॉर्म में निकलेगा, तब एलाइलिक एनायन बनेगा। अगर ये वाला बॉन्ड इस हाइड्रोक्सी के साथ जाएगा तो हाइड्रोक्सी नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो CH2 के पास पॉजिटिविटी को शो करेगा, जिससे एलाइलिक कैटायन बनेगा। अगर इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेजन होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेजन क्या होता है कि CH2 का जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं एल्कीन में, तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ। ये जैसे ये CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, तो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ना कि हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 है। एक ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, दो ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया CH2, और एक कार्बन ने हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अगर इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हाइड्रोक्सी जो निकलेगी वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलेगी, और CH2 के बाद भी पास भी एक रेडिकल बन जाएगा, जिससे एलाइलिक रेडिकल बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको फ्री रेडिकल कहा जाता है। फ्री रेडिकल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वर्क करता है, जो निगेटिव होता है वह लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वर्क करते हैं। इस पर डबल निगेटिव पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कार्बन पे जब निगेटिव चार्ज होगा तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एलाइलिक कैटायन, एलाइलिक एनायन, पी ऑर्बिट, जब इस कार्बन के पास अब एनायनिक आया या कैटायनिक आया, फ्री रेडिकल आया, इस पे एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पी ऑर्बिट, तो पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिट कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए उसे कहा गया पी पाई कॉन्जुगेटेड। पी पाई कॉन्जुगेटेड सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक कैटायन, एलाइलिक एनायन, एलाइलिक फ्री रेडिकल एग्जांपल होते हैं। इन एलाइलिक कंपाउंड पाई बॉन्ड एंड पी ऑर्बिट आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट्स सो पी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब देखिए सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसके बाद आया सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। अब सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, this type of conjugation found in those molecule in which sigma and pi bond is conjugated and it's also called hyperconjugation। अब देखिए वो क्या कह रहा है, देखिए जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन फाउंड इन दिस मॉलिक्यूल इन विच सिग्मा और पाई बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड। देखिए जो सिग्मा पाई कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेशन होता है, तो उन कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होते हैं, और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन ये था जब किसी अनसेचुरेटेड कार्बन से, जब किसी कार्बन से कोई अनसेचुरेटेड कार्बन से कोई कार्बन अटैच होता है और उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होते हैं, उसमें ही डीलोकलाइजेशन होता है, क्योंकि मोमेंट जो होता है, जो अनसेचुरेटेड कार्बन के बाद जो कार्बन होते हैं उसके बाद जो हाइड्रोजन होएगा उसमें डीलोकलाइजेशन होएगा। इसका एग्जाम्पल थोड़ी यहाँ समझते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन, अब 1 2 3 प्रोपीन, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जहाँ से डबल बॉन्ड है या प्रोपीन, उसने प्रोपीन का एग्जाम्पल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH। ये कार्बन है, कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, एक इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई।
अब जैसे ही ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और जब इस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो इसमें जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिविटी को शो करेगा, इसके पास वाला कार्बन, जब ये पॉजिटिविटी को शो करेगा इसके पास वाला निगेटिविटी को शो करेगा, जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ जाता है निगेटिव तो इस कार्बन की वैलेंसी अब 3 हो जाएगी, 4 नहीं होगी, क्योंकि एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इस कार्बन के साथ पास बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। 3 वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ले लेगा, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो बाद में चाहो तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को भी शो करना है और पी पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन को भी शो करना है। तो एक स्ट्रक्चर ये बनता है, CH2 पे निगेटिव चार्ज होता है, इस कार्बन पे ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिविटी को शो करता है, ये वाला कार्बन पॉजिटिविटी को शो करता है, इसलिए उसको कहा गया पी पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसमें सिग्मा का भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई का भी डीलोकलाइजेशन, सिग्मा का भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई का भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब हम चाहे तो इस हाइड्रोजन को ब्रेक ना करके इस वाला हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इसने यहाँ पर दिखाया, ऐसी थर्ड स्ट्रक्चर उसने यहाँ पर दिखाया। तो अगर हम इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की बात करें कि प्रोपीन के हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होते हैं, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 होते हैं, 1 2 3। अगर हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 होते हैं, प्रोपीन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 3 होते हैं, और यही सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन को शो करता है। उसके बाद अब नीचे देखिए, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस कॉन्जुगेशन। वहाँ पे जो लिखा था कॉन्जुगेशन, देखिए आपकी जो सिलेबस में है वो कॉन्जुगेशन लिखा है, उसके बाद क्रॉस कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है। अगर शॉर्ट में आता है तो कॉन्जुगेशन लिखिए, क्रॉस कॉन्जुगेशन देता है तो आप क्रॉस कॉन्जुगेशन भी डालिए उसमें, ओके। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन, this is special type of conjugation. Two groups are not conjugated to each other but conjugated in with third group. This type of conjugation is known as cross conjugation. अब क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या कह रहा है, देखिए एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन है जब दो ग्रुप एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड नहीं होते हैं लेकिन किसी थर्ड ग्रुप के साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं, तो इस टाइप के कॉन्जुगेटर्स को ही क्रॉस कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं या इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो क्रॉस कॉन्जुगेशन उस मॉलिक्यूल में शो किया जाता है, उस कंपाउंड में दिखाया जाता है जिसमें 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट लेते हैं, जो क्रॉस कॉन्जुगेशन को शो करते हैं, वो सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड शो करते हैं, या पाई बॉन्ड होते हैं, वे एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अब 1 मिनट एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ऐसा आपकी समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, हाँ एग्जाम्पल के थ्रू से समझाया, एक ए है, बी और सी। देखिए ए और बी आपस में कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है ना, ए इज इक्वल टू बी। बी सी आपस में कॉन्जुगेटेड है, बी और सी कॉन्जुगेटेड है। अगर हम बी को हटा दे, क्या ए बी आपस में कॉन्जुगेटेड है? नहीं है ना। ए बी कब कॉन्जुगेटेड है? जब बी की प्रेजेंट में, जब तो इसलिए लिखा उसने ए इज इक्वल टू बी कॉन्जुगेटेड, बी इज इक्वल टू सी कॉन्जुगेटेड, ए इज इक्वल टू सी कॉन्जुगेटेड, प्रेजेंस ऑफ बी। प्रेजेंस ऑफ बी की में तो फॉर्म में तो कॉन्जुगेटेड है, लेकिन एब्सेंस ऑफ बी में कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को ही हम क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब ये वाला बॉन्ड गया कहाँ पर, ये वाला बॉन्ड जैसे बॉन्ड यहाँ पर एक कंपाउंड है या ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन कंपाउंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच है, जैसे ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे आएगा तो ऑक्सीजन में निगेटिव की फॉर्म में जाएगा, तो वे दोनों आपस में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड नहीं होंगे, क्योंकि डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन वो निगेटिव की फॉर्म में जाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को तो शो करेगा, लेकिन ए और सी आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं होंगे। ऐसी कब कॉन्जुगेटेड होंगे? जब बी की प्रेजेंस में, बी की एब्सेंस में ऐसी इज नॉट कॉन्जुगेटेड, एब्सेंस ऑफ बी। वही बोल रहा है कि दो ग्रुप एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड नहीं होते हैं, लेकिन किसी तीसरे से जब कॉन्जुगेटेड होते हैं तो उसको ही क्रॉस कॉन्जुगेशन कहा जाता है।
एग्जाम्पल दूसरे में ले लीजिए, क्यों इसमें भी एक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये आपको यहाँ पर बनाना था, वो सॉरी धोखे से मिस्टेक हो गया। चले हम ये इस वाले कार्बन को ले लेते, ये वाला कार्बन, इसको ए मान लीजिए, ये वाला ए यहाँ से हटा के यहाँ ले लीजिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, अब इस कॉन्जुगेटेड का भी ऐसी ही बात है। अगर देखिए बी प्रेजेंस है तब तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को शो कर रहा है कि ए बी के साथ कॉन्जुगेटेड है, सी भी बी के साथ ही कॉन्जुगेटेड है। A is equal to B conjugated, B is equal to C conjugated, A is equal to C conjugated presence of B। अब ऐसी भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, अगर B की प्रेजेंस है, अगर B को हम हटा दे, यहाँ से मूव कर दे, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को शो नहीं करेगा। तो A is equal to C is not conjugated absence of B, B की फॉर्म में कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। तो इसको भी हम, तो इस टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ही हम क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं, जब मॉलिक्यूल आपस में मतलब दो कंपाउंड आपस में कॉन्जुगेटेड ना हो कि किसी तीसरे से कॉन्जुगेशन कराते हैं, तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। एक एग्जांपल ये भी एग्जांपल सेम वही है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन के इफेक्ट क्या है? एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्फिन या एल्किन। देखिए एडिशन से समझ में आ रहा है किसी भी कंपाउंड का जुड़ना एल्फिन या एल्किन ग्रुप पे। When conjugated system react with halogen, then form two type of product like one to addition halogen product, one for addition halogen product। जब कोई भी halogen ग्रुप, जब conjugated system halogen ग्रुप से रिएक्ट करता है तो टू टाइप के सिस्टम टू टाइप के प्रोडक्ट बनाता है, वन टू एडिशन हैलोजन प्रोडक्ट, वन फॉर एडिशन हैलोजन प्रोडक्ट। एग्जांपल के थ्रू देखिए, वन टू डाइब्यूटाडाइन, वन टू डाइब्यूटाडाइन, जैसे ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा तो एक ब्रोमीन इस कार्बन से ज्वाइन होगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन से ज्वाइन होगा, क्योंकि ये वाला एक जो पाई बॉन्ड है ना ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पर होमोलाइटिक नहीं होगा। इसका रेडिकल इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा। जब कार्बन ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो इस पे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, तो ब्रोमीन जाके इन पे अटैक कर लेगा। वन टू एडिशन ऑफ हैलोजन प्रोडक्ट बनाएगा, वन टू एडिशन हैलोजन ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए वन फॉर एडिशन हैलोजन प्रोडक्ट बनाया। अब वन फॉर एडिशन, जब ब्रोमीन एक कंपाउंड ये हो गया, तब इसी कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराओ। अब वन फॉर एडिशन हैलोजन प्रोडक्ट कैसे बना? अब ये ऐसे बना, जैसे ही ये जो ये वाला बॉन्ड है इस वाले कार्बन पे जाएगा तो निगेटिव चार्ज को शो करेगा, तो इसके पास वाला पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा, तो एक ब्रोमीन जाके इस पे अटैक कर लेगा जो पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। अब जब ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा, ये पॉजिटिविटी को शो करेगा, ये नेगेटिविटी को शो करेगा, लेकिन ब्रोमीन वन फॉर ये वाला बॉन्ड ये भी नहीं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा ही वन फॉर एडिशन हैलोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा। यहाँ से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा। ये एक साथ नहीं जाएगा, मतलब एक प्रोसेस मैकेनिज्म के द्वारा इसको शो करके दिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक साथ नहीं कर सकते आप। ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होगी, पहले कार्बन की होगी, फिर दूसरे पहले इस वाले डबल बॉन्ड की होगी, फिर इस डबल बॉन्ड की होगी। जब ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में जाएंगे, टूट गए, तो ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। जो इसके पास जो लोन पर रिफ्लेक्टॉन है, इसके पास भी लोन पर रिफ्लेक्टॉन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना लेंगे, जिससे वन फॉर एडिशन हैलोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड लेंथ। अब देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन का बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग फॉर्म, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ विल बी इफेक्टिव। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। जब बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इस सिस्टम में अल्टरनेटिंग फॉर्म में जो बॉन्ड लेंथ होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इफेक्टिव होती है। इस फिनोमेना को ही रेजोनेंस कहते हैं। अब देखिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ से समझ रहे हो ना,
जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इफेक्टिव होगी, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को तब वो शो करेगी जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। रेजोनेंस तभी तो हो रहा है जब मान लीजिए बॉन्ड लेंथ इक्वल हो, या वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा हो, तभी तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करेगा। अब देखिए ये वाला बॉन्ड जैसे ही इस कार्बन पे जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एग्जाम्पल मैंने ये लिया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो ब्रोमीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। ये ब्रोमीन को हटा दीजिए, ये ब्रोमीन नहीं, यहाँ से वो एक्चुअली कॉपी किया ना उसको, इसको ब्रोमीन को यहाँ से रफ कर दीजिए, ब्रोमीन को रफ कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, यार हो नहीं रहा है, इसको रफ कर दीजिए, हटा दीजिए इसको यहाँ से, ब्रोमीन को हटा दीजिए। ब्रोमीन नहीं है यहाँ पे सिर्फ जो दिखाया है 1,2 डाइब्यूटाडाइन। जैसे ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड का मूव करेगा, इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब बॉन्ड दो साइड में ब्रेक होता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन में ब्रेक, मतलब जिस कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गया कि जो जिस एटम के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ना तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज या तो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। जब इसका ये कार्बन ये वाला बॉन्ड यहाँ पर गया तो इसने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण वो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये पॉजिटिविटी को शो करेगा तो ये निगेटिविटी को शो करेगा, ये निगेटिविटी को शो करेगा। और जब ये निगेटिविटी को शो करेगा तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड मूव करेगा इस वाले कार्बन पे मूव करेगा जिस पर निगेटिविटी को शो कर रहा है यहाँ, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने ये दिखाया, फिर दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है तो अब ये निगेटिविटी को शो कर रहा है। अब ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पे जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना ले गए, जिससे ब्यूटीन प्राप्त होता है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया। ऐसा क्यों बना? ऐसा इसलिए बना क्योंकि ये इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इफेक्टिव है ना, तभी तो ये यहाँ बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम को तो शो कर रहा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी शो कर रहा है। बॉन्ड लेंथ है ना इसकी, ये इक्वलिटी को शो कर रही है। ये वाला सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, और ये वाला डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए बॉन्ड लेंथ बॉन्ड इफेक्टिव होती है। उसके बाद आता है हमारा लेक रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इन CHCl ग्रुप। देखिए क्लोरीन की लेक रिएक्टिविटी होती है जब वो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होती है या विनाइल ग्रुप के साथ अटैच होती है। वो यही कह रहा है, लेक रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इन CHCl ग्रुप या विनाइल ग्रुप। When chlorine atom is conjugated with multiple bond, it cannot be replaced by another group. Its compounds show the like reactivity of chlorine. जब क्लोरीन एटम किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड होते हैं और यह अदर कंपाउंड या अदर मॉलिक्यूल के साथ रिप्लेस नहीं किए जा सकते, अदर ग्रुप के साथ रिप्लेस नहीं किए जा सकते, तो वहीं क्लोरीन लेक रिएक्टिविटी को दिखाता है। जिसमें एग्जांपल पे दिया उसने विनाइल क्लोराइड या एथाइलिन क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड सिस्टो डबल बॉन्ड CHCl। अब देखिए Cl का इसने क्लोरीन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाया हुआ मैंने। कार्बन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन थी तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड नहीं बना लेना, इस तरीके से बॉन्ड है यहाँ पर। जैसे ही ये बॉन्ड इस कार्बन पे मूव करता है तो इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड तो प्रेजेंट है, जैसे लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जब डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, अब ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के पास पास तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिसबैलेंस हो जाएगी, रह नहीं सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर यहाँ पर तुम आप डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बना लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड आपका बना हुआ है, 4 वैलेंसी तो यही हो गई, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा था, वैलेंसी 5 हो गई, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो डिसबैलेंस हो गया। अब जैसे ही ये बॉन्ड, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये निगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है, जैसे ही यहाँ आएगा बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे मूव कर जाएगा, निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ये दिखाया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। थैंक यू। मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना लिंक पर क्लिक करके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।